चैनल सैन गणेशा प्रैक्टिकल एचआर एंड लॉ में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। बिकॉज देखिए, काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अभी अपना एमबीए का कोर्स कर रहे हैं और या एचआर की स्टडीज़ कर रहे हैं। काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एचआर से रिलेटेड स्पेशलाइजेशन कोर्स किया है मैनेजमेंट का, दे आर सीकिंग ए सुटेबल जॉब। और काफ़ी ऐसे भी हैं जो कि काम कर रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि उन्हें जैसे वो काम कर रहे हैं, अगर वो फ्रेशर हैं या 2-3 साल का भी उनको एक्सपीरियंस है, तो उनको लगता है हमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो आगे हम प्रोफेशनली एचआर की फील्ड में ग्रो करें। तो आइए हम आज इसी बारे में बात करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिक एवरी एचआर प्रोफेशनल शुड नो। देखिए, एचआर जैसे मैंने आपको बताती ही रहती हूँ मैं अपने वीडियोस के माध्यम से कि एचआर का जो फील्ड है वो बहुत ही वाइड है, बहुत ही बड़ा है। बिकॉज क्या होता है, अगर मैं कंपनी में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो उसमें मैन एम से क्या कौन कौन से फैक्टर होते हैं? मैन, मशीन, मटेरियल, मनी एंड मार्केट। और ये सारे जितने भी आपके फैक्टर, जितने भी आपकी एसेट्स हैं, वो तभी मूवेबल होंगी, तभी काम करेंगी जब मनुष्य जो मैन पावर एसेट है वो उनका प्रयोग करेगी। वो प्रयोग तब करेगी जब उन पे स्किल्स होगा, एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगा और उनको वो उस काम कर सकते हैं। और जितनी सफलतापूर्वक जो कंपनी की अवेलेबल मैन पावर है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, वो अपना अपना काम करेगी, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन जो अपने उद्देश्य को अटेन करेगा, प्राप्त करेगा और ग्रो करेगा। तो देखिए, मैन इज द की अमंग ऑल द एसेट्स, राइट? बिकॉज मैन क्या है, वो मूवेबल है। सबसे बड़ी बात है, मनुष्य के पास दिमाग है, जीवित है वो। जो मतलब एक बाकी सब जितने भी आपके एम हैं वो निर्जीव हैं, तो उनका प्रयोग मनुष्य ही करता है। तो आइए आज हम इस बारे में डिस्कस करते हैं कि किसी भी एचआर प्रोफेशनल को किन किन स्किल्स, बेसिक स्किल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए, क्योंकि मैं खुद एचआर में हूँ और मैंने एचआर प्रोफेशनल्स का भी इंटरव्यू लिया है। तो एक बार एक कैंडिडेट आया इंटरव्यू लेने के लिए। मैंने उससे कहा, भाई एचआर प्रोफेशनल के आप मुझे 4 स्किल्स बता दीजिए। उन्होंने मेरे को पूरी लिस्ट बता दी, अटेंडेंस, लीव, सैलरी प्रिपरेशन, ओवर टाइम एंड सो ऑन, लेबर लॉ। बट देखिए, वो एक अलग पार्ट है। मैं अगर स्किल्स की, अगर एचआर प्रोफेशनल्स को स्किल की बात करूँ तो स्किल में ये फंक्शंस आते हैं। पहले देखिए, पर्सनल मैनेजमेंट होता था, उसमें तनख्वाह, ओवर टाइम वगैरह सब आता था। फिर हम एचआर की विधा में गए, ये कुछ और डेवलप्ड एक एरिया हो गया। पर्सनल मैनेजमेंट से एचआर आया। एचआर में भाई क्वालिटी का आदमी रखना है, उसको ट्रेनिंग देनी है, उसको अच्छा पैकेज देना है, उसको परफॉर्मेंस चेक करनी है, ये हम एचआर में आए। चूँकि अब हम और आगे ग्रो कर रहे हैं, आईटी से भी हम डिजिटल एरा में आ गए हैं, तो हमको एचआर डिपार्टमेंट के जो प्रोफेशनल काम करते हैं उन्हें कुछ और स्किल सेट्स को एक्वायर करने की और नॉलेज को एक्वायर करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमें आज स्किल्ड एम्प्लॉयज से को मैनेज करना है, एचआर प्रोफेशनल को, एचआर डिपार्टमेंट को स्किल्ड मैन पावर को मैनेज करना है। वो कोई आसान काम नहीं होता। वो कब करेंगे? जब हमें इन बेसिक एचआर फंक्शंस का नॉलेज हो। आइए हम बात करते हैं कि एचआर प्रोफेशनल्स के लिए मेन किन बेसिक्स की जो है वो एचआर बेसिक फैक्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए। ओके, नंबर 1, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। यस, किसी भी एचआर कार्मिक डिपार्टमेंट में, विभाग में काम करने वाले कर्मचारी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है भर्ती, मार्केट से बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट की भर्ती करना। उसके लिए सबसे पहले मैन पावर प्लानिंग, संबंधित डिपार्टमेंट के द्वारा एक मैसेज आता है, जी हमारे यहाँ इस महीने इतने आदमी इस पोस्ट के लिए चाहिए। फिर एचआर डिपार्टमेंट उनका केआरए डिज़ाइन करता है, उसको मतलब वेरीफाई करता है कि वाकई में ज़रूरत है, 2 की ज़रूरत है, 1 की ज़रूरत है, 3 की ज़रूरत है। उसके बाद वहाँ से कोऑर्डिनेट करके मैन पावर प्लानिंग कितनी उसको क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होनी चाहिए, कितनी तनख्वाह हम ऑफर करेंगे, तो ये सब कितना एज होना चाहिए उसका, कितना, तो वो सब हम डिसाइड करते हैं। फिर क्या होता है, उसको अप्रूवल लेते हैं, एचआर डिपार्टमेंट अप्रूवल लेगा, फिर विज्ञापन देगा, जॉब साइट में देगा, न्यूज़पेपर में देगा, फिर बायोडाटाज आएंगे, उनकी बायोडाटाज की छटनी होगी, फिर इंटरव्यूज़ वगैरह अरेंज करके बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। फिर रेगुलर कैंडिडेट्स को चेस करना होता है कि भाई आप आ रहे हो इंटरव्यू देने, आप कब आएंगे,
आपको ऑफर लेटर दे दिया है, आप ज्वाइन करने कब आएंगे एंड सो ऑन। ठीक, उसके बाद फिर सिलेक्शन प्रोसेस होती है। सिलेक्टेड कैंडिडेट को जो है वो भर्ती कराई जाती है, उसके पर्सनल रिकॉर्ड बनता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसको इंडक्शन दिया जाता है, फिर उसको काम करने के लिए KRA और अपॉइंटमेंट लेटर दे के उसको डिप्यूट कर दिया जाता है। फिर आता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब एक बार कर्मचारी की भर्ती हो गई तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि उसका जो प्रोबेशन पीरियड है, परख काल है, उसका पूरा होने से थोड़े समय पहले उसका अप्रेजल किया जाए। अगर उसका आउटपुट अप टू मार्क लगता है ठीक है, नहीं तो प्रोबेशन पीरियड को 3 अगले महीने के लिए जो है और बढ़ा के फिर कंफर्म किया जाता है, फिर उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल हो। और यूजुअली कंपनी में साल में एक बार परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। उसमें क्या होता है, कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है, कुछ कंपनी 360 डिग्री का करती हैं, कुछ पहले सेल्फ अप्रेजल से स्टार्ट करती हैं, कुछ के डिज़ाइन फॉर्मेट्स होते हैं। तो ये सब मैनेज करने की जिम्मेदारी HR डिपार्टमेंट की होती है। फिर लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ऑफ कोर्स देखिए, हम किसी भी विधा की ट्रेड की बात करें तो चेंजेस आते रहते हैं। अगर मैं HR की, मार्केटिंग की, सेल्स की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी डिपार्टमेंट की बात करूँ तो वो काम करते करते कर्मचारियों का कुछ हमारी कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, या कुछ ऐसी मशीन्स होती हैं, ऐसे सिस्टम्स होते हैं। अब हर कंपनी में काम करने का नेचर वेरी करता है ना, तो अगर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है तो हम कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनिंग अलग अलग तरह की होती है, इन हाउस ट्रेनिंग, बास्केट ट्रेनिंग, कभी कभी एक्सटर्नल ट्रेनर्स को भी हम ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं, मेनली क्वालिटी या प्रोडक्शन से संबंधित उसमें मेन होता है। तो ये भी HR का मेन रोल है। फिर सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है कि टॉप मैनेजमेंट में काम करने वाला कोई भी मैनेजर या कर्मचारी छोड़ के जा रहे हैं, उन्होंने छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं है वो वैकेंसी खाली रहेगी, क्योंकि अगर टॉप मैनेजमेंट के व्यक्ति छोड़ के जा रहे हैं, कर्मचारी छोड़ रहे हैं, मैनेजर छोड़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली सारा काम सफ़र करेगा। तो HR डिपार्टमेंट की मेन जिम्मेदारी है कि तुरंत ऐसे उनकी उस सीट पे काम करने वाले लोगों के लिए, मतलब उस योग्य लोगों का एक बायोडाटा बैंक बना के रखें, ताकि उनके छोड़ते ही उस जगह को भरे और कंपनी का काम सफ़र ना करे। ये कहलाती है सक्सेशन प्लानिंग। फिर कॉम्पेंसेशन एंड बेनिफिट। अब आप जानते होंगे सबसे बड़ी बात होती है कि किसी पोस्ट के लिए कितनी तनख्वाह देनी है, कितनी तनख्वाह मांगेगा कैंडिडेट, तो वो भी HR की बड़ी जिम्मेदारी है। पहले प्रेवेलिंग मार्केट रेट्स होते हैं उसके हिसाब से, और जो व्यक्ति सैलरी की डिमांड कर रहा है कैंडिडेट इंटरव्यू में, वो कितनी योग्यता, कितनी क्वालिफिकेशन, कितना अनुभव रखता है, उस हिसाब से जो है, और हमारे पास किस काम के लिए उसकी ज़रूरत है, क्या हमारा काम टेक्निकल है जिसके लिए एक्स्ट्रा स्किल्स की ज़रूरत है, तो हम उस हिसाब से सैलरी ऑफर करते हैं। वो कंपेंसेशन बेनिफिट ह्यूमन रिसोर्स की जिम्मेदारी होती है। फिर होता है HR इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑफ कोर्स देखिए, HR का मेन रोल क्या है, वो मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में ब्रिज है। मालिक और कर्मचारी के बीच में जो एक पुल का काम करता है संचार में, यानी कम्युनिकेशन में, वो HR डिपार्टमेंट होता है। HR पॉलिसीज होती है, वर्किंग सिस्टम ऐसे होता है। अब HR इंफॉर्मेशन सिस्टम के पैटर्न अलग अलग होते हैं। मैं आज सैलरी की बात करूँ तो पेरोल सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम इज देयर, पेरोल से तनख्वाह बनती है। मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो परफॉर्मेंस के फॉर्मेट्स होते हैं। मैं लीव की बात करूँ तो लीव एप्लीकेशन अपने आप में एक बड़ा प्रोसीजर है। तो HR के सेट HR पॉलिसीज प्रोसीजर है, प्रोसीजर में फॉर्म्स होते हैं, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट्स होते हैं जिसके द्वारा HR डिपार्टमेंट काम करता है, और इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कर्मचारियों की इंफॉर्मेशन लिखता है। फॉर एग्जांपल, लीव एप्लीकेशन में पूरे कॉलम होते हैं, कर्मचारी का एम्प्लॉय कोड, उसका नाम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, इतने से इतने तारीख तक की कितने दिन की छुट्टी चाहिए, किस कारण से चाहिए, छुट्टी के दौरान उसका एड्रेस क्या होगा, है ना। फिर अपना साइन करेगा, फिर वो अपने इमीडिएट सुपरवाइजर से साइन करेगा, फिर अपने डिपार्टमेंट के मैनेजर से साइन कराएगा, फिर वो HR में देगा, HR उसका लीव रिकॉर्ड चेक करेगा, भाई बैलेंस लीव्स कितनी आ रही हैं, फिर HR अपनी लीव ग्रांट करेगा। तो ये सारी प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी लीव एप्लीकेशन में आ गई। तो इसी तरह से ये होता है HR इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर HR डेटा एनालिसिस। अब देखिए, अब मेरी कंपनी में 500-600 आदमी काम करते हैं। अब जरूरत पड़ेगी 203 कोड वाले फला नाम के व्यक्ति की पर्सनल फाइल की ज़रूरत है, तो ये मैं अगर HR हेड हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे पता होना चाहिए कि मैं अपने असिस्टेंट को बोलूँगी भाई 203 नंबर की फ़ाइल निकाल के ले आओ। उसको 5 मिनट से ऊपर टाइम नहीं लगना चाहिए, वो फाइल निकाल के लाए और मैं उस फाइल को प्रोसेस करूँ। या कोई भी रिलेटेड पेपर हो, कोई लीगल डॉक्यूमेंट है, कोई फॉर्म है, किसी ऑफिस से आया कोई लेटर है, तो वो सारा जो है डेटा एनालिसिस होना चाहिए। सिस्टम में भी उसकी कॉपी बनी होनी चाहिए, और सेम कोडिंग हार्ड कॉपी उसकी एलमिरास में होनी चाहिए। तो ये डेटा एनालिसिस कहलाता है।
मीन्स HR मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट अब ये होता है जर्नलिस्ट HR। देखिए जर्नलिस्ट HR को सबसे बड़ी बात है, HR के भी बहुत सारे सेक्शन हैं। मैं बात करूँ, बहुत सारी विधाएं हैं HR की। HR जर्नलिस्ट है, HR कंप्लायंस है, HR ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, HR आपका ये वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन है, HR वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन होता है, HR एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। तो जर्नलिस्ट में क्या होता है, ये सारे जो वर्क हैं जर्नलिस्ट को करने होते हैं, रिक्रूटमेंट, हायरिंग, फायरिंग, ओके, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल। फिर हाउ टू परफॉर्म डेली HR फंक्शन, यस HR पॉलिसीज आर देयर, procedures are laid down there, payroll system is there. While managing all these available resources properly, HR may perform its task, his or her task in a best way. नेक्स्ट कंक्लूजन। कंक्लूजन बहुत सिंपल है। देखिए HR मानव संसाधन विभाग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम जितनी भी हमारे कंपनी में कर्मचारी काम कर रहे हैं, 100% कर्मचारी, चाहे वो किसी लेवल के वर्कर है या हाईएस्ट लेवल पे काम करने वाले मैनेजर हैं, कि उनसे बेस्ट लिया जाए। बेस्ट कब लेंगे हम, जब हम उनको उस हिसाब से अच्छे कर्मचारी को हायर करेंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे, उसको उपयुक्त तनख्वाह देंगे, उपयुक्त वातावरण देंगे, रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन करेंगे, कंपनी में कम्युनिकेशन सिस्टम प्रॉपर होगा। जब मैन इज ए की एसेट। जब मैन पावर अपना काम, हर व्यक्ति अपना अपना काम कंपनी में जो है वो रिजल्ट देगा, आउटकम देगा, उत्तम तरीके से काम करेगा, ऑब्वियसली कंपनी ग्रो करेगी, अपने ऑब्जेक्टिव को गेन करेगी। तो फ्रेंड्स आपको ये हालांकि टॉपिक HR अपने आप में बहुत बड़ा है, तो इसको छोटे छोटे पार्ट्स लेकर हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे, तो आपको ये अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों देखिए एक बात मुझे कहनी है, अगर आपको कोई सजेशन है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, नहीं तो लाइक और शेयर करें। आपको मेरी वीडियोस को देखने के लिए जो आप समय देते हैं उसके लिए बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है, मेरा मोटिव यही है कि मैं अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर करूं, बिकॉज आई एम HR प्रोफेशनल, आई हैव acquired suitable qualification in the field of HR. I have done M in political science. I'm a topper gold medalist from CCSU Meerut. I have done master's specialization, means Master of Personal Management and Restoration from Gwalior. And I have 12 years experience in the, I have done, I have studied law as well. I have done a specialization in labor law. So I have 12 plus experience in the field of HR, administration and compliance. So hence, by this channel, my objective is only to share my small knowledge which I have and experience among all my friends, no matter if वो HR में काम करते हैं या नहीं करते, बट अगर वो HR की विधा में जानना चाहते हैं तो वो मेरे साथ मेरे इस चैनल के व्यूअर्स के रूप में मेरे वीडियोस को देख के, और उनको लगता है किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो आप मुझे वो भी बताएं, आपका कोई सजेशन है तो आप मुझे वो भी बताएं। और सबसे ज़्यादा बात है कि अगर आपको कोई सुधार लगता है तो आपके आइडियाज़ वेलकम है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। होप आपको वीडियोस मेरे अच्छे लगते होंगे। हालांकि मेरा चैनल अभी नया है, मुझे 3 महीने हुए हैं इसको, तो बट आप सबका बहुत सहयोग रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। और होप सो कि मैं आगे भी इस तरह से अपने छोटे छोटे एक्सपीरियंस को शेयर। Thank you.